सुंदर सवाल कि ऐ खुदावंद अगर तू चाहे आप इस बात को समझे कि खुदावंद चाहता है अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं तो चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। सो मेरे अजीजों, अगर हम खुदावंद के पास आते हैं अपनी कमियों, कमजोरियों, बीमारियों को लेकर, तो खुदावंद हरगिज़ ये नहीं चाहता कि उसके लोग बगैर शिफा पाए चले जाएं। वो चाहता है कि ईमान से मेरे पास आओ और ईमान से शिफा पाकर जाओ। इस शख्स पर जब हम गौर करते हैं उसकी बात पर, हमने इसको गौर से अपने ज़हनों में लेना है। और वो क्या कहता है कि मुंह के बल गिरा। कैसे? मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ कर सकता हूं, तो मुझे पाक साफ कर सकता है, तो मुझे शिफा दे सकता है। मेरे अजीजों, हम इस बात को समझे कि खुदा चाहता है कि उसके लोग उसके पास आए, उसके हुजूर आकर झुके तो पाक और साफ होकर अपने घर जाए। मेरे अजीजों, जब हम बड़े ईमान के साथ उसके पास आते हैं तो उसी ईमान से शिफा को नसीब करते हैं। बाइबल का 10 लिखा है कि जब हम कलाम से भरे हुए होते हैं, कलाम हमारी जिंदगी में होता है, कलाम हमारे अंदर भरा हुआ होता है, तो हम खुदा के पास जाते हैं। लेकिन कलाम हमें ये बताता है, जब हमने यहाँ पढ़ा कि वो शख्स कोढ़ से भरा हुआ था, बीमारी से लबालब भरा हुआ था, बीमारी ने उसको इस कदर परेशान किया हुआ था, बीमारी इसके चारों तरफ के रास्तों को बंद कर चुकी थी। वो कहीं आया और जाया नहीं करता था, ना कहीं आ सकता था ना जा सकता था। मेरे अजीजों, खुदावंद खुद चलकर उसके पास आया। हालेलुया। कोढ़ के लोगों के पास कोई नहीं जाता था, वो छुपते फिरते थे, उनको किसी के पास आने की इजाजत नहीं होती थी। वाहिद हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी है जो खुद उनके पास है। और जब उनके पास गए उसने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह आया है जिनको हर एक बीमारी पर कुदरत हासिल है। हालेलुया। हर एक बीमारी पर कुदरत हासिल है। वो फौरन जाकर उसके कदमों में गिरा, मुंह के बल गिरकर उसकी विनती करके कहने लगा, ऐ खुदावंद अगर तू चाहे, क्योंकि उसको पता था
कि ये पाक और साफ कर सकता है। हालेलुया। उसको पता था कि इसके पास कुदरत है, उसको पता था कि इसके पास बीमारी को साफ पाक करने की कुदरत है, क्योंकि ये खुदा है। बहुत से लोग उस वक्त खुदा यीशु के मुखालिफ ले जाता था, कहते हैं कि ये खुद ही करता है और खुद ही ठीक करता है। ये बाल-ज़बूल की मदद से लोगों को शिफा देता है। मेरे अज़ीज़ों, हमें इस बात को समझना है कि लोगों ने यीशु मसीह को भी तनकीद का निशाना बनाया कि ये बाल-ज़बूल के वसीला से लोगों को शिफा देता है, इसके पास मत जाया करें। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा काम करता है तो इब्लीस उनको रोक देता है, और लोगों को जो खुदा के कामों को देखना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम शिफा हम बरकत को रिसीव करें, हम शिफा को रिसीव करें, तो हमें इस शख्स की तरह खुदा के पास आना है। घरों में नहीं बैठे रहना, अपनी बीमारियों को लेकर घरों में नहीं बैठे रहना, अपनी कमजोरियों को लेकर घरों में नहीं रहना, अपने तमाम तरह के घाटों को लेकर, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम शिफा ना पाए। वो चाहता है, उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक और साफ हो जा। मेरे अज़ीज़ों, वो शख्स उसी घड़ी पाक और साफ हो गया। हालेलुया। उसी घड़ी पाक और साफ हो गया। खुदा आपके ईमान को देखता है कि आप किस कदर ईमान से भरे हुए हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि हम खुदा के पास जाएंगे और अपनी बीमारी उसे बताएंगे और कहेंगे कि ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूं। इस शख्स की तरह लिखा है कि वो घुटनों के बल हो गया। घुटनों के बल जब हो गया तो उसने कहा कि खुदा, अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूं। आए हम सब भी अपने घुटनों के बल हो जाए, और आपकी जो कोई भी कमी है, जो कोई भी कमजोरी है, जो कोई भी कमजोरी है, बीमारी है, खुदा से कहना शुरू करें।